क्योंकि अगर एक बार भी खराब करने की आदत पड़ेगी तो आप बार बार एग्जाम खराब ही करोगे, वेरी क्योंकि गुड। नेचर में आता है। लेकिन ठीक फिर भी, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बिकॉज वी बिलीव इन rebirth, why I feel like the concept of rebirth sounds much better than the concept of single life. तो आपने खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया। अभी तो कह रहे हैं कि नहीं, एक मरतबा आदत खराब हो गई तो फिर बार बार इसी तरीके से होगा। तो एक तरफ आप नहीं ये वो कह बात रहे हैं तो कि नहीं वो गड़बड़ है कॉन्सेप्ट, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा सही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मान के ये चलना चाहिए। देखिए ये देखिए, खराब कंसेप्ट देखो, 10 जैसे 10th का एग्जाम देना है। अब वैसे तो होना तो ये चाहिए कि एक ही बार मौका मिलना चाहिए, खराब कर रहे हो तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है ना दोबारा। तो वो भी तो जो जो बोर्ड है वो दे रहा है ना आपको मौका, देना तो नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि देना तो नहीं चाहिए, लेकिन मौका आपको मिल रहा है। मिल इसलिए रहा है क्योंकि फेल, अब जैसे बोर्ड के हिसाब से भी देखें, वैसे मैं कंपेयर करना नहीं चाहिए कि क्यों फेल करना है। एक बार फेल कर दिया, चलो अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली फेल करना है, लेकिन उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि देयर आर मैं चांसेस कि मैं वो आपसे बंदा एक इंप्रूव सवाल करता करेगा। हूँ। एक आदमी हाँ ने जी। 10th या 12th के बोर्ड का एग्जाम को क्रैक कर लिया पहले अटेम्प्ट में, तो जी क्या बिल्कुल। दोबारा आप फिर एग्जाम दिलवाएंगे उसको? बिल्कुल नहीं, दोबारा क्यों दिलवाएंगे? तो यहाँ तो दोबारा होता है, एक आदमी अच्छा खासा ठीक ठाक पंडित बन के पूरी जिंदगी गुजारता है, अगली मरतबा फिर पैदा होना उसको। नहीं नहीं जी, तो देखिए क्राइटेरिया डिफरेंट है ना। अब देखो ये तो हर धर्म का अपना अपना क्राइटेरिया है। कोई कहता, जैसे आपके धर्म में बात क्राइटेरिया सारी डिफरेंट है क्राइटेरिया की है ना, बात सारी क्राइटेरिया की। मैं पहली मरतबा एग्जाम को मैं कामयाब हो गया, अब तो फिर हाँ जी। सीधा मुझे जन्नत में जाना चाहिए ना, मुझे अब उसका जी रिजल्ट बिल्कुल। चाहिए। ये क्या जी कि मैं बिल्कुल, तो वो दोबारा तो फिर दुनिया में ही पैदा हो रहा हूँ। नहीं तो जी, ये तो हिंदू धर्म में भी है ना। अगर आप गॉड के बनाए हुए पाथ पे चलते हो, जो गॉड ने पाथ बोला है आपको, और वो सब करते हो जो गॉड ने आपको अपने जीवन से निकालने के लिए बोला है, त्याग करने के लिए बोला है, तो दैट्स इट, यू आर डन, डन एंड डस्टेड। तो नहीं यानी नहीं, एक आप ये मिनट कह रहे हैं। इनको जी रोकेंगे एक मिनट। ये जो बयान जी कर रहे हैं यहाँ पे, दरअसल ऐसा जी नहीं है कि अगर जी। आप खुदा की बनाई हुई, आप सनातन के कौन से सेक्ट से पहले बिलोंग करते हैं, ये थोड़ा बता दें, कौन से फिलोसफी अ, से हैं आप? अलग अलग है ना जी सबकी। मैं अद्वैत वेदांता में मानता हूँ वैसे तो, नहीं तो वो जो अद्वैत थोड़ा सा ज्यादा। वेदांता में तो खुदा का कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं कि वो खुदा की बनाई हुई तरीकों पे चले और तब जाके उसको जो है मोक्ष प्राप्त हो जाए। उसको तो नहीं फिर मैं ये बताता हूँ आपको। कि अपने आप को माया को किनारे हटाना पड़ेगा। वो जो माया के आवरण से उसको ये लग रहा है कि मैं जो हूँ मैं मनुष्य हूँ, वो तो मनुष्य है ही नहीं, वो तो खुद भगवान है, नहीं, पर वो तो ब्रह्म है। मायावादी फिलोसफी, वो तो आप मायावादी फिलोसफी की बात कर रहे हैं। मायावादी जगत फिलोसफी मिथ्या, जो है। परम सत्य और हाँ जी। जगत मिथ्या को नहीं मानते आप? हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं मानता जगत मिथ्या को। जगत तो तो है सर, वेदांत मिथ्या मिथ्या कुछ फिलोसफी और नहीं है। क्या है? देखो परम विद्या, देखो अद्वैत वेदांता की जो फिलोसफी है उसमें एक फिलोसफी है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं पार्ट ऑफ गॉड हूँ। आई एम पार्ट हाँ ऑफ गॉड, दिस होल हाँ यूनिवर्स इज गॉड, आई एम पार्ट ऑफ दैट गॉड, and हाँ until I relieve me of all the emotions, I will be a separate, in a separate bubble kind, called as soul. And once I get, detached from all the worldly desire, then I will be, मैं उसमें, मतलब हिंदी में बताऊँ तो उसमें अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी मोह माया छोड़ दी, तो मैं उसमें लीन हो जाऊंगा। पर मायावादी कुछ नहीं है, कुछ कुछ वर्चुअल नहीं है, सब कुछ रियल है। मैं ये आप यहाँ जो, एक सवाल नहीं, यहीं पे इसी पकड़ लीजिए ना, जो बात आप कह रहे हैं कि भाई मैं गॉड हाँ का जी, पार्ट हूँ और अगर मैंने अपने हाँ जी, इमोशंस को त्याग दिया तो मैं अब जी गॉड में लीन हो जाऊंगा, राइट, इसमें मिल जाऊंगा। जी जी तो जी। मैं ये कहता हूं कि ये सब करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है गॉड को, कि अपने ही हिस्सों को। वो ये कह रहा है कि हाँ नहीं, जी पहले तुम अपने इमोशंस को हटाओ, जो खुद जी गॉड है। यानी गॉड अपने जी। ही आपको टेस्ट क्यों कर रहा है? हाँ देखिए, जैसे कि देखिए, जैसे आप कैसे बोला जाए, जैसे आपकी बॉडी है ना, तो आपकी बॉडी में क्या बोलते हैं, किसे कौन सा एग्जांपल दूं मैं आपको? एनी एग्जाम्पल भाई। मैं अपने आप आप, को टेस्ट अगर करूंगा ना, मैं अपनी बॉडी को अगर टेस्ट करूंगा तो वो जी किसी ऐसे मकसद के लिए होगा जो मुझे बगैर टेस्ट किए हासिल नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं, मैं आपको मसलन थोड़ा मेरा आपको, एग्जांपल, हाँ तो अब अगर जी जी अब अगर आप गॉड का हिस्सा हैं, ये पूरी कायनात गॉड का हिस्सा है, तो इसको जी किसी भी टेस्ट से गुजरना नहीं चाहिए था, चूंकि वो गॉड है। गॉड को अपने ही जी। आप को टेस्ट करने की क्या जरूरत है, उसको तो पता है। नहीं नहीं, इसको आप टेस्ट बोले, मतलब ये तो वर्ड आपने टेस्ट दे दिया, तो मैं भी टेस्ट के एग्जांपल में चला गया। देखिए जैसे कि मैं आप आपको ही ने तो एग्जांपल कहा ना, देता 10वीं 12वीं कहां कहां बोर्ड वोर्ड का एग्जाम आप लेकर आए थे, उसी को लेकर चल रहा हूं मैं। हूँ। हाँ नहीं, तो फिर क्योंकि क्योंकि आपके आपके में कंसेप्ट है टेस्ट वाला, तो मैंने टेस्ट के एग्जांपल से ही ले लिया। बट एक तरीके से चले बोल सकते टेस्ट हैं। का एग्जाम्पल हटा दे, मैं कहता हूं गॉड को क्या जरूरत है। गॉड का हाँ मैं जरूरत बताता क्या हूँ। है कि वो अपने ही हिस्सों को ये कहे कि नहीं, तुम अपने इमोशंस को त्यागो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम त्याग रहे हो नहीं, तब तुम मुझ में लीन हो गए। जरूरत ही नहीं थी। नहीं 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 नहीं, गॉड को कोई जरूरत नहीं है, और गॉड कह भी नहीं रहा आपसे आपको करना है कि नहीं करना है, ये तो आपके ऊपर है। देखिए मैं बताता हूँ, फिर ये जैसे कौन कह देखिए, रहा है? कोई नहीं कह रहा है।
कह कोई नहीं रहा है आपसे, तो फिर कोई आप कोई क्यों नहीं कर कह रहे रहा हैं? ये। हाँ देखिए, अगर आपने ये कर दिया तो जैसे कि आपकी जो एनर्जी है ना, सोल की जो एनर्जी है, वो बाउंडेड किस चीज से है? बाउंडेड मतलब वो अपने आप को क्यों, अपने आप को एक उसमें एक शेप में बना के फंसी हुई है कि मुझे एक काइंड ऑफ सोल बन के रहना है, क्योंकि उसकी वर्ल्डली डिजायर्स बहुत सारी है। जब उसकी डिजायर्स खत्म होगी, दिस दिस एनर्जी विल गेट डिसॉल्व्ड इनटू द नेचर, एज सिंपल एज इट इज। क्योंकि जब उसका कोई एम ही नहीं बचा ना लाइफ अगर में, ये एनर्जी वो नेचर में डिसॉल्व हो गई तो अब नेचर की जो बाउंड्रीज है उसकी उसके तहत हो जाएगी ना, वो नेचर भी तो बाउंड्रीज के तहत है, नेचर कोई हाँ अनलिमिटेड तो है नहीं। नेचर, तो नेचर आप मतलब उसमें मिल तो गई, आपने हाँ एक मिल गई। लिमिट तोड़ के आप दूसरी लिमिट में चले गए, क्या फर्क हुआ? You are out. So your identity is gone. Basically, you are lost. That identity of soul is gone. तो मेरे भाई आइडेंटिटी को खो देना तो बुरी बात है ना कि अच्छी बात? देखिए ये अच्छी बात और बुरी बात है जो वर्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि आपके बाद एंड में आपके साथ अच्छा होना है कि बुरा होना है। आप खाना नहीं, खाते हो, बॉडी निकल चले जाती है, चले तो क्या मैं अच्छा हो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, चूंकि मैं और आप ह्यूमन हैं और ह्यूमन हाँ जी, ही हाँ जी, को अपने जो जज्बात है उनको त्यागना है, तो मुझे एक हाँ बात जी, हाँ बताएं जी, कि अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि देखो तुम अपने जज्बात सारे त्याग दो और एंड में जी होगा ये जी कि तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, तो मैं कहूंगा यार जी मुझे जी तो जी मेरी आइडेंटिटी बहुत प्यारी है, मैं तो अपनी आइडेंटिटी खत्म नहीं करना चाहता, तो जी मैं जी क्यों जी। खत्म करूं? नहीं देखिए आप अपनी देखिए, एक आइडेंटिटी के साथ, आपकी एक आइडेंटिटी है जिसका ताल्लुक अभी रिलीजन से नहीं है, मतलब आप एक इंडियन है, ठीक है, जी मैं जी कहता जी, हूं कि नहीं, हाँ, आपकी आइडेंटिटी बदलकर चाइनीज करूंगा, आपको अच्छा जी लगेगा? अच्छा तो क्या मतलब, नहीं किसी को लग लगेगा, नहीं रहा, किसी को लग ये नहीं लगेगा, डिपेंड बात तो यही है। डिपेंड। इट डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, नहीं अच्छा लगेगा भाई, ना मुझे लगेगा ना आपको ठीक है, लगेगा। चलिए अस्सलाम चलिए ठीक है। वालेकुम सब, क्या हाल चाल है? सॉरी मैं बीच में आ गया। सलाम जी जी जी, क्या हाल चाल है? अब ठीक, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, वापस आए आप और आपको देख के बड़ा जज़ाकल्लाह। अच्छा लगा। दूसरा ये कि अभी बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा था, तो इस पे रीइंकार्नेशन पे मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ, अगर आपकी मैं बस इजाजत अपनी हो। बात मुकम्मल कर लूं, मैं जी जी इनसे जी ये जी। पूछ रहा हूं कि भाई आइडेंटिटी का खत्म होना किसी भी इंसान को पसंद नहीं है, तो जी मुझे ये काम करना कि मैं अपने इमोशंस को त्याग दूं ताकि मैं उस गॉड में जो कि मैं हूं ऑलरेडी उसमें लीन हो ऑलरेडी जाऊं, यस है ना, जी उसमें लीन हो जाऊं। तो यहाँ जी दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि जो जी ऑलरेडी मेरे पास है मैं उसको जी हासिल कर रहा हूं, जो चीज है, जी यानी मैं खुद गॉड हूं, उसके बावजूद भी मुझे गॉड में मिलना है, तो जो चीज मुझे पहले से हासिल है मैं उसको हासिल कर रहा हूं, और जो चीज पहले से हासिल है उसको हासिल करना, ये एक लॉजिकल फैलेसी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि मुझे मेरी आइडेंटिटी लूज करनी पड़ रही है जो किसी भी इंसान को इस दुनिया में पसंद नहीं है, तो भाई ये काम ओके। करेगी आप? नहीं नहीं, एक बात समझिए ना, आप ये कह रहे हैं आइडेंटिटी लॉ, ये क्या कह रहे हैं कि जो मैं हूं पहले से उसी में, ये बिगर पिक्चर देखिए ना, आप एक पार्ट ऑफ गॉड है, राइट? यू आर नॉट, यू आर पार्ट ऑफ दिस बिग गॉड। अगर इसको आप यूनिवर्स को गॉड बोल रहे हो, तो यू आर पार्ट ऑफ दैट। अब उसको आप क्या बोलोगे? द पार्ट ऑफ दैट गॉड इज व्हाट? गॉड भी बोल सकते हो, पार्ट ऑफ गॉड भी बोल सकते हो, जो वर्ड यूज करना है, नहीं छोटा नहीं, गॉड बोल दो, वो कुछ भी बोल दो, हमारे जो नजदीक मर्जी। गॉड का ये तस्वुर है ही नहीं। आप कह रहे हो चलो ठीक है, डिफरेंट है, तो आप यूनिवर्स को, हाँ डिफरेंट, आप इस यूनिवर्स को, हाँ उसकी एनर्जी को आप गॉड मान लो, यस थोड़ी देर के लिए मान लिया, यही यस मान रहे हैं ना? जी जी ठीक है, जी जी जी, आप बिल्कुल इस बिल्कुल, यूनिवर्स का अभी हिस्सा हो, एनर्जी का हिस्सा हो या नहीं? जी जी बिल्कुल, हिस्सा ठीक, हूँ। इन जब हिस्सा है आई हैव माय तो ओन आइडेंटिटी। यस ठीक है, वो यस, हिस्सा है, ठीक है, तो यूनिवर्स हाँ गॉड जी है, जी जी आप गॉड का हिस्सा जी, हो। अब आपको ऐसा क्या बिल्कुल, अचीव करना है जो अभी नहीं है? एनर्जी भी है कुछ चीज और यूनिवर्स भी आपके जी अंदर है, जी आप यूनिवर्स के अंदर हो, अब जी क्या जी, अचीव करना है? यू ऑलरेडी हैव कुछ व्हाट चीज यू नहीं वांट। करना सर। तो फिर जब यस कुछ अचीव नहीं ऑब्वियसली आई करना तो ऑलरेडी, मैं अपने इमोशंस को क्यों त्यागूं, क्यों मेहनत करूं मैं, जब मेरे अरे पास सर वो मत है त्यागो दे, जो मुझे चाहिए? बात को समझ नहीं रहे आप, बात को समझ नहीं रहे। दिस इज ऑटोमेटिक। देखिए, आदमी कहता है कि मैं खाना खा के पॉटी क्यों करूं? पॉटी तो उसको आनी ही आनी है जब उसने खाना खा लिया। तो आप कह रहे हैं इमोशन क्यों त्यागू? एक बात बताइए, आपको पहले एक मिनट एक खिलौने से मिनट एक मिनट, यही रुक जाए, यही रुक जाए। लिसन लिसन टू मी सर, पॉटी बात सुनिए ना पॉटी मेरी पहले। एक मिनट, क्या आप समझते हैं कि पॉटी करना और इमोशन त्यागने में कोई फर्क नहीं है? यानी अरे आप थोड़ा बात तो सा सुनिए, एक काम करें, एक काम एग्जाम्पल करें, लीजिए। नहीं नहीं, हाँ जी, एग्जाम्पल हाँ जी, सही होनी चीजें चाहिए। त्यागी आप जा एक रही है काम ना। ये करें कि 2 दिन अपने हाँ। इमोशन त्यागें और 2 दिन अपनी पोटी रोकें, फिर देखें दोनों में फर्क नजर आता है कि नहीं। इमोशन और मोशन। अच्छा चलिए चलिए, तो अच्छा है ना सर, मैं आपको कंटेंट भी दे रहा हूँ साथ सही के बात साथ। है, इमोशन को मोशन मान लिया आपने। जी जी, अच्छा फुल ये अच्छा कंटेंट अच्छा दे दिया आपने, फुल कंटेंट दे दिया। अच्छा, थोड़ा आपको सही करता हुआ चलूं, दरअसल जो आप यहाँ पे अच्छा, मेरी बयान बात कर पूरी रहे होने हैं, दीजिए। इसी इसी नहीं, इमोशन, एक सेकंड सर, इमोशन की इमोशन बात पे मैं थोड़ा सा इमोशन की मैं मुकम्मल बात कर कर लूँ रहा फिर। हूँ, जो अब आपने इमोशन का जिक्र किया है उसी पे बात कर रहा हूँ। इमोशन पे जो आपने जिक्र किया है, उस इमोशन को तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं मैं हजरत के सामने।
उस इमोशन में हजरत ये है कि अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी गृहस्थी, इन सब को त्याग के वनवास का जीवन गुजारना पड़े और फिर कहीं पेड़ के नीचे बैठ के या कहीं ऐसी जगह पे बैठ के एकांत में मेडिटेशन करना पड़े और तब अपने अंदर का जो ब्रह्म है उसको ढूंढना पड़े, और तब अगर वो मिल गया तो तुम ब्रह्म से मिल गए। तो ये देखिए कितना बीवी बिल्कुल बात तो आपकी सही है। अब आपको आप देख लें कि आपने अपनी बीवी बच्चों सबको त्याग दिया। इमेजिन करें, एक थॉट प्रोसेस देता हूँ, सारी दुनिया के इंसान सारी दुनिया के इंसान आप जैसा सोचते हैं और सब वही करना भी चाहते हैं। सब ने अपनी बीवियों को त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया और सब जो है मेडिटेशन के लिए जंगल में बैठ गए। तो मुझे बताइए कि इंसानियत उसी पर खत्म नहीं हो जाएगी? अच्छा, अब मेरी बात सुन लीजिए ना। देखिए, इन्होंने मैं इसलिए कह रहा था, मेरा पॉइंट मुकम्मल हुआ नहीं। मैंने कहा था दिस इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। ऑटोमेटिक प्रोसेस, मैंने एग्जांपल गलत ले लिया, थोड़ा एग्जांपल को और अच्छा कर लेते हैं। देखिए, आप बचपन में खिलौने से खेलते थे, आपको खिलौने से बहुत प्यार था। उस समय आप ये कहते होंगे कि मैं जिंदगी भर खिलौनों से खेलूंगा क्योंकि मुझे ये गाड़ी मिल जाए छोटी, ये गाड़ी मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब आप बड़े हो गए, 15 साल के, 20 साल के, आपने इतने ज्यादा हैवी इमोशन होने के बावजूद भी खिलौने से खेलना छोड़ दिया। भाई बीवी बच्चे खिलौने थोड़ी नहीं ऐसा? थोड़ा एग्जांपल तो अच्छी दीजिए। अरे बात अब देखिए, किसी चीज से आप एग्जाम्पल देखिए, कभी 12वीं 10वीं बोर्ड के एग्जाम हर जगह फंस जाते हैं। आप ये कहते हैं कि नहीं, आप समझ नहीं रहे भाई। बीवी बच्चे, क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना कि क्या बीवी बच्चे खिलौने हैं? नहीं, आप देखिए, एक बात को समझिए। आप ये नहीं कह रहा हूँ कि बीवी बच्चे खिलौने हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बीवी बच्चों को छोड़ दीजिए आप अभी के अभी। आई एम सेइंग देखिए, जब आप इस वर्ल्ड में जीतते जाते हैं, every life and you do the same thing, at the end you will lose some part of it कि अब मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि ग्रीड होती है ना, ग्रीड। अब आप लोगों में एक आध ऐसा भी बंदा होगा जिसमें 2 पैसे की भी ग्रीड नहीं होगी, मुझे नहीं चाहिए इतना पैसा, थैंक यू वेरी मच, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। मेरे पास कम भी होगा, बस खाने को मिल जाए। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट यू गेट आउट ऑफ योर डिफरेंट इमोशंस एट सम पॉइंट। किसी में ईगो होता है, किसी में ईगो बिल्कुल नहीं होता है। So he has done the hard work to get out of the ego. सिंपल क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बीवी बच्चों को त्यागना चाहिए? नहीं त्यागना चाहिए। क्यों त्यागना है सर? बीवी बच्चों को बिल्कुल मत त्यागिए, बीवी बच्चों को। लेकिन किसी को अगर शादी नहीं करनी है तो उसकी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बस ये पॉइंट है। वो कोई नहीं भाई, जबरदस्ती कौन करता है? एक मिनट, ये मतलब अजीब व गरीब बातें आप कर रहे हैं। बीवी बच्चों को नहीं त्यागा, ठीक है। एक आदमी ने, होल्ड ऑन, एक आदमी ने न बीवी को त्यागा, न बच्चों को त्यागा, ना उसने अपनी जॉब को, वो खा भी रहा है, कमा भी रहा है, मेडिटेशन नहीं कर रहा है। वो अब खुदा में, गॉड में लीन होगा नहीं होगा? सवाल नहीं, लीन होना क्यों है आपको जबरदस्ती गॉड में? भाई ये तो आप कह रहे हो ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आप लीन होना, आपको होना वो तो एट द एंड ऑफ द डे आपके इमोशंस, आपको हर एक को लीन होना है तो भाई क्यों त्यागें? बस रेगुलर नहीं, तो मत नहीं, आप अपनी मर्जी से नहीं सर। मैं इसलिए वही कह रहा था, कहते हैं पत्नी को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। देखिए, ये तो किसी भी धर्म में लिखा है। अद्वैत वेदांत की बुक भी पढ़ लेंगे, ये कोई गौतम बुद्ध की फिलोसफी भी पहुंच गए जो बता रहे थे कि अपनी बीवी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। तो अद्वैत वेदांत की फिलोसफी लिखा है कि जो आप ने लिखी है, भैया गलत नहीं कोट करो, तब तो वो टीका पढ़ी है आपने, आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखी है, और बाकायदा वो तो तपस्वी सर। आप देखिए मेरी बात सुनिए। आप वो तपस्वी की बात कर रहे हैं, वो हर एक के लिए लागू नहीं कर रहे हैं उसको कि सब अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के बैठ जाए। वो गौतम बुद्ध की फिलोसफी है। बांधेगा तपस्वी कहाँ बीवी बच्चे बांधेगा? उनको कहा गया है। अरे तो शादी करनी क्यों है आपको? तपस्वी बन जाइए, शादी मत कीजिए सर। बात हाँ। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखें, क्या नाम है आपका? इटर्नल सोल के नाम से आप आए हैं। देखें, आपने अपनी फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन दिया, उसमें हमें बहुत से ऑब्जेक्शन जैसे नजर आए कि जिसमें आपको भी रिट्रैक्ट करना पड़ा कि नहीं, जरूरी नहीं है, आप जो जिस तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हैं गुजारें। एक फिलॉसफी आपकी है जो सामने आ गई। होल्ड ऑन, अब मैं अपनी बात कर लूं। आपकी एक फिलॉसफी सामने आ गई, ठीक है जी। हमारी एक फिलॉसफी भी आपके सामने थोड़ी बहुत अंदाज से है। वो ये कि भाई एक आदमी इस दुनिया में आता है और उससे ये कहा जाता है कि तुम खुदा नहीं हो और ना खुदा का तुम हिस्सा हो। तुम्हारा काम यह है कि तुम खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलो, ताकि तुम्हें अगले जन्म में जो तुम्हारी दूसरी जगह पर है, वो इस दुनिया में नहीं है, अगली जिंदगी तुम्हारी आसानी के साथ, राहत और सुकून के साथ गुजरे। तुम ना खुदा बनोगे ना खुदा में शामिल होगे। मुझे बताइए, क्या ये एक सिंपल सा तरीका नहीं है? यानी हमारी दुनिया इसी तरह चल रही है, उसी को ही अल्लाह ताला ने एक्सपेंड कर दिया। हम दुनिया में भी ये करते हैं ना। एक बच्चा स्कूल जाता है, उससे कहते हैं कि तुम मेहनत करोगे तो तुम उसका फल पाओगे। वो फल टीचर को नहीं मिलेगा, वो फल स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मिलेगा, वो फल उस बच्चे को ही मिलना है।
तो आप उसी को एक्सपेंड कर दीजिए कि हम इस कायनात में आए हैं, अच्छे काम करेंगे तो फल हमें ही मिलेगा, हम खुदा नहीं बन जाएंगे। बच्चा मेहनत करके स्कूल नहीं बन जाता, वो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन जाता, एकदम जरूरी नहीं है, बल्कि वो कुछ और भी करता है अपनी जिंदगी के अंदर, कामयाब होता है। तो एक ऐसा फलसफा, एक ऐसा नजरिया कि जो ऑलरेडी हम जी रहे हैं, रिगार्डलेस हमारा फेथ क्या है, हम उस फलसफे को जी रहे हैं, उसी को खुदा ने एक्सपेंड कर दिया, वो हर एक को समझ में आता है, वो ज्यादा बेहतर है। या ये जो 12वीं 10वीं का आपने एग्जाम चलाए और हर जगह आपकी एग्जाम्पल कभी इमोशन कभी इमोशन, मैं बदल नहीं, आप मेरे एग्जाम्पल से मत जाइए, मेरे एग्जाम्पल गलत भी हो सकते हैं, इसको वो मत रखिए मूल। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहूंगा इसके अंदर, बस 2-3 मिनट के बाद तो मैं वैसे ही चला जाऊंगा, टाइम इतना नहीं है, मैं ज्यादा टाइम के लिए नहीं आ पाता हूँ। देखिए, मेरा पॉइंट ये है, इसमें आप ये भी देखिए कि क्या ये ज्यादा लॉजिकल है कि नहीं है। अब आपके हिसाब से तो ये लॉजिकल नहीं है, आपने जो जिस तरीके समझाया है, लेकिन आप देखिए कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो कि एक हिंदू फिलॉसफी में बोलते हैं, जिनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ट्रांसजेंडर भी पैदा होते हैं, कुछ डिफरेंट स्पीशीज पैदा हो रही है, जानवर पैदा हो रहे हैं। एवरीबडी हैज अ सोल, आई थिंक यू आल्सो थिंक दैट, राइट? मतलब सब में सोल होगी, जानवरों में भी सोल होगी, बट यू हैव अ डिफरेंट जस्टिस सिस्टम फॉर एनिमल। जैसे वो एनिमल है, उसका सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है, तो हम डिफरेंट तरीके से ट्रीट होता है। लेकिन जो फिलोसफी हिंदुइज्म में है, उसमें है क्या है, वो कहते हैं कि नहीं, आप के कर्मों के हिसाब से आप सीखते हो, कर्म वर्म छोड़िए, आप जो आप सीखते हो इस लाइफ में, उसको आप अपनी अगली लाइफ में अप्लाई करते हो, उससे आगे जो सीखते हो। ठीक है, होल्ड ऑन। इस लाइफ में जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने पिछली लाइफ में सीखा था? जी बिल्कुल, मेरा नेचर, बहुत सारी चीजें जो मैंने याद है। हेलो, याद है इन सेंस किससे सीखा, कहाँ सीखा, कब सीखा, क्या सीखा, इनमें से कुछ याद है? जी मैं बताता हूँ ना, बात तो सुन लीजिए फिर। मैं वो सुनना चाहूंगा कि भाई पिछली लाइफ में आपका टीचर कौन था। जी वो पूरा बात तो सुन लीजिए। सोल का रिमेम्बरेंस का कंसेप्ट ये है, सोल का रिमेम्बरेंस कंसेप्ट तो सुन लीजिए, सोल का रिमेम्बरेंस का कंसेप्ट क्या है। वो बोलते हैं सोल, जैसे कहते हैं ना, कभी कोई कुछ गलत काम करता है कि इसकी सोल ने गवाही कैसे दी इसको ये काम करने के लिए, यानी कि बुरा काम। ये नहीं कि किसी ने रोटी की जगह पिज्जा खा लिया तो सोल कह दिया कि तूने पिज्जा कैसे खा लिया, तो उसको ये तो याद नहीं होगा कि मेरा नाम क्या था या मैं किसके माँ बाप क्या पैदा हुआ था, लेकिन उसको ये जरूर याद होगा कि ऐसा क्या मुझे है जो नहीं कर रहा। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं किसी को मारने में 2 सेकंड नहीं लगाएंगे, और कुछ लोग होते हैं बचपन से बच्चों को देखोगे ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। सबका अपना अपना नेचर होता है। आप कहते हैं माँ बाप पे नहीं गया ये बच्चा, माँ बाप पे क्यों नहीं गया भाई? अब मैं आपको ये मिसाल दे देता हूँ, एक आदमी वो है कि जो मारने में 2 मिनट नहीं लगाएगा, क्या वो बचपन से ही ऐसा है या उसने पहले एक आम जिंदगी जी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बुरे लोगों की सोहबत में रहते होल्ड ऑन, उसने पहले एक आदमी को निपटाया, अब उसकी झिझक खुल गई, उसने दूसरे को निपटाया, उसकी मजीद झिझक खुल गई और उसके बाद उसने अब वो मारने में 2 मिनट नहीं लगाता। तो ये जो सारी सीख है ये तो उसको इसी जिंदगी में मिली है। नहीं, वो तो आप गलत बोल रहे हैं सर। ऐसे केसेस हैं, आप नेट पर चेक कर लीजिए, 6-7 साल के बच्चों के जिन्होंने अपने बाबा का मर्डर कर दिया और बोलते हैं कि साइकिक था बच्चा पैदा होने के साथ ही। साइकिक था ना, एक मिनट होल्ड ऑन, तो वो साइकिक था ना, पता चल गया कि वो उसमें बीमारी, इस मरज इसी दुनिया में थी। अगर उस बीमारी को ठीक कर, होल्ड ऑन, अगर उस बीमारी को ठीक कर दिया जाता तो वो ना मारता, वो तो साइकिक था। आप ये कह रहे हैं कि तो होल्ड ऑन, आप ये कह रहे हैं कि जो साइकिक है ये पिछले जन्म से सीख कर आया वो। देखिए अब ये यही तो मैं इम्प्लाई कर रहा हूँ ना आपको कि कुछ ऐसी बेसिक फिलॉसफी। कोई जानवर होगा तो मान लीजिए, अच्छा आपको एक चीज सुनाता हूँ, एक कोई पिछले जन्म जानवर होगा। आपको एक बात सुनाता हूँ, बड़ा लतीफा ही है, लतीफा भी नहीं वैसे सीरियस है। लतीफा सुनाइए सर, यहाँ पे गपशप चल रही है, बताइए। अरे नहीं, रुके नहीं, हम बहुत लाइटली नहीं लेते, ये सीरियस कॉन्वर्सेशन है। अच्छा ठीक है, तो मैं भी सीरियसली ले लेता हूँ। चलिए सर, सुनिए जरा, सीरियस लेने के लिए आपको चुप रहना पड़ेगा थोड़ा। YouTube पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा ये वाकया कि एक ज्योतिषी थे, जो पंडित जी अभी भी मौजूद हैं, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम पिछले जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या हो ये भी बताऊंगा। तो एक बंदा था अच्छा खासा पढ़ा लिखा, और कोई ऐसा नहीं मतलब कि नॉर्मल, बल्कि वो सरकारी अफसर है, नाम नहीं लूंगा। तो वो चले गया पंडित जी के पास अपने पिछले जन्म में जांचने के लिए कि मैं क्या था। तो पंडित जी ने बता दिया गधा। अब वो आए थक हार के वापस अपने दोस्त के पास, जो दोस्त है वो कहानी सुना रहे हैं, वो भी बड़े पहुंचे हुए हैं यूट्यूब के दुनिया में और बड़े लोगों को पढ़ाते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मुंह लटका के क्यों आया तू? तो पंडित जी के पास गया था। पंडित जी ने क्या बताया? बताया मैं पिछले जन्म में गधा था। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या हुआ, फिर क्या हुआ? आप पिछले जन्म में गधे थे, इस जन्म में तो इंसान बन गए। कहे नहीं, मैं परेशान इसलिए हूँ कि पंडित जी ने बोला है कि तू अगले जन्म में भी गधा ही बनेगा। अब जी मजाक की बात ये ना सर, इसमें मुझे पहले पता था मजाक करने वाले, आप कह रहे सीरियसली? बताइए, ये बात सच है,
देखिए ठीक है, देखिए मैं बात देखिए चले सही है, ऐसा है एक आपसे एक सीरियस कन्वर्सेशन करिए। हाँ ठीक है चलिए अभी रखते हैं, लेकिन सीरियस कन्वर्सेशन अगर बोल रहे हैं तो सीरियस इसको यही रैप अप करें। लोगों के सामने दोनों फलसफे आ गए हैं, आपका फलसफा भी आ गया, उसकी बहुत सी अजीबोगरीब मिसालें आपने दे दी हैं, और हर मिसाल के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्शन उठाया है जिसका जवाब आपने दिया। तो एनीवेज एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ सर मैं, एक पॉइंट अगली मर्तबा भाई अब अगले मर्तबा आ जाए, काफी टाइम हो गया, इतना टाइम नहीं होता। आप चूंकि अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं तो इसलिए इतनी देर चल गए, नहीं तो टाइम कम होता है और कॉलर्स को भी लेना है। एक्स मुस्लिम तुर्क अली इटरनल 16 अगले हफ्ते आइएगा इंशाल्लाह। तुर्क भाई अपना एक्स मुस्लिम साहब अपना वो करिए, माइक अनम्यूट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई एक्स मुस्लिम है जी, क्या नाम है? एक्स मुस्लिम तुर्क एआई, आगे क्या है? पूरा नाम नहीं आ रहा है। अली तुर्क अली। अच्छा औरंगजेब। ये तो वही है ना जो अपना हर महीने चेंज करते हैं, एक महीना एक्स हटा देते हैं, दूसरे महीने फिर एक्स लगा देते हैं। महफूज सर अभी जो आप वो बता रहे थे कि नॉर्थ कोरिया से भाग करके लड़का चला जाता है और वो सब अल्लाह का निज़ाम है, मुसलमान बनकर ईमान पर खात्मा हो जाता है, तो सर मुझे लगता है ये एक्स मुस्लिम जो है ये 73वां फिरका है जो जन्नती है। बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। अल्लाह ही तो चाहता है, अगर ऐसा ही हुआ कि ये एक्स मुस्लिम जन्नत में पहुंचेंगे तो हमें कौन सा, हमको जन्नत के ठेकेदार हैं, हमने जन्नत का पास बांटना है, कोई पहुंच जाए। नहीं वो इंसानियत के राह पर चल रहे हैं, तो सर लगता तो ऐसे ही कि 73वां फिरका जो है वो यही है। कोई बात नहीं, हमने तो जन्नत का ना तो हम बैनामा जन्नत का हमारे नाम हुआ, ठीक है ना, हमारे पास जन्नत के टिकट है, ना हम उसके ठेकेदार हैं, ये अल्लाह ताला की मर्जी है, जिसको लेकर जाए। वही तो सर, तो ये सही काम कर रहे हैं ना, क्योंकि अल्लाह चाहता है। अगर मैं ये कहूंगा या आप कहेंगे कि सही काम कर रहे हैं तो भी जन्नत के ठेकेदार आप हुए भाई, या आप हैं? नहीं सर वो चाहता तो अल्लाह ही है ना, आप तो नहीं है। चाहता तो अल्लाह ही है ना सर, ये अल्लाह की मर्जी बिना तो पत्ता भी नहीं मिलता। नहीं होल्ड ऑन, आप जन्नत के ठेकेदार हैं या नहीं है? नहीं मैं तो नहीं हूँ सर। नहीं है, तो फिर जब जन्नत को आप मानते ही नहीं है और जन्नत के ठेकेदार भी नहीं है, तो फिर किसी को जन्नती कहने न कहने का आपको हक? सर वो 73वां फिरका जो है मुझे ऐसा लगता है कि यही है। वो तो जब लगेगा ना जब खुदा मौजूद होगा। आप तो एक्स मुस्लिम हो जी, आप तो जन्नत को मानते ही नहीं, तो ना जब 73 की बात तो जब आएगी जब पहला फिरका भी आप मानेंगे, आप तो पहला ही नहीं मानते। नहीं मर्जी से तो अल्लाह की हो रहा है ना सर सब कुछ। वो अच्छा तो अल्लाह को मानते हैं? नहीं सर आपने जो जैसा वो बताया था कि ईमान पर खात्मा, एक मिनट, अल्लाह को मानते हैं? नहीं सर मैंने ये जो मैंने फोटो लगाई हुई है ना ये मैं इसको मानता हूं सर। तो जब आप अल्लाह को नहीं मानते तो ना पहला फिरका, ना 72, ना 73, तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि लगने के लिए पहले आपका मानना जरूरी है, या कि ना ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है? आप तो मानते नहीं। हजरत बैफोमट की तस्वीर लगाई हुई है, दज्जाल की जन्नत की बात कर रहे हैं सर। मैं तो इसको मानता हूँ सर, अब तो बस मैं इसको ही मानता हूँ। तो बस अपनी इस जन्नत में आप उनको उधर लेके जाइए। लेकिन सर वो क्या बात है ना, एक्स मुस्लिम बनने के बाद वो टेररिस्ट अटैक नहीं करते, वो जिहादी नहीं रहते, तो सर मुझे लगता है कि वो इंसानियत की राह पर चल रहे हैं, तो वो जन्नत ये आ गए आप अपनी वाली के ऊपर। देखें ये वाला जो आर्गुमेंट है ना मेरे भाई, मेरे ख्याल से आप अभी बालिग नहीं हुए, या हो गए? नहीं 20 ईयर्स एज है सर मेरी। 20 ईयर्स है तो ठीक है, अभी 2-4 साल ही हुए आपको बालिग हुए, दिमाग से नहीं हुए तो हाँ, लेकिन दिमागी एतबार से अभी आप बुलूग को नहीं पहुंचे। ये वाला जो आपका आर्गुमेंट है ना, टेररिस्ट अटैक, जिहाद वगैरह वगैरह, ये हम 2017 में बात कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है, जब आप वाकई बालिग नहीं हुए थे, जब आप अपने कच्चे में फिरा करते थे ना गिल्ली डंडा खेलते हुए, हम उस वक्त से बात कर रहे हैं, और उस वक्त आपके इस आर्गुमेंट को अच्छी तरीके से डिबंक कर चुके हैं। सर ये सर वैसे इस वक्त मेरे भाई इसके ऊपर बात करना आई थिंक वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वैसे सर पूरी दुनिया में बढ़ती हुई, इसलिए ऐसे कोई फायदा नहीं है कि आपके पास अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है ना तो आप मेरे से बात करें, वरना हमारा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। आपसे बड़े रोस्टर हैं हम, याद रखिएगा। रोस्ट फिर ऐसा करते हैं कि बंदे को पानी नहीं। रोस्ट करने नहीं आया हूँ सर, मैं कोई रोस्ट करने नहीं आया हूँ, ना मैं रोस्ट होने के लिए। सवाल रखें जल्दी से, कर भी नहीं सकते, सवाल रखें आप जल्दी से, जो सवाल अगर है तो वो रखें। सर ये बढ़ती हुई तादाद जो है, अरे सर बोलने को दीजिए, बोलने दीजिए। रोस्टिंग मोड में आ जाएंगे, वैसे आ भी चुके हैं हम, ऑलरेडी आ चुके हैं, आधा तो रोस्ट हम आपको कर ही चुके,
जी। लेकिन असल में क्या होता है, चिकन अगर आधा रोस्ट हो तो मजा नहीं आता, फुल करेंगे जी। ठीक है सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो दुनिया में बढ़ती हुई एक्स मुस्लिम की आबादी है जी, तो सर इससे तो मदरसों को चलने में बहुत परेशानी आ जाएगी। इस वक्त कितनी आबादी है सर? पूरी दुनिया में एक्स मुस्लिम निकल रहे हैं सर, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आबादी है, आपने कहा बढ़ती हुई आबादी है, कितनी आबादी है सर? अभी इंडिया में अब फिर से जनगणना होगी तो हम बताएंगे। करंट डेटा दे दो, करंट डेटा क्या है? कितनी आपने कहा बढ़ रही है, कितनी अभी इस वक्त कितनी है? सर हर दिन, अभी तो ऐसा डेटा नहीं है सर। नहीं तो फिर आपने कैसे कहा कि आबादी बढ़ रही है? नहीं वो तो दिख रहा है ना सर, वो हर जगह आ रहे हैं लोग। किधर दिख रहा है? यूट्यूब पर देख रहे हैं हम सर। तो ये सारी आबादी जो है यूट्यूब पर, इसका मतलब जमा हो गई एक्स मुस्लिम की। जाहिर एक्स मुस्लिम कहीं और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो अब मुझे बताएं, आप मुझे 100 एक्स मुस्लिम के नाम दे जिनका जो यूट्यूब पर है 100। शुरू हो जाए सर वैसे तो बहुत सारे हैं जैसे हमें, लेकिन हम सोच आएंगे अभी, सोच आइए। वो तो मेरे पास लिस्ट नहीं है सर ऐसे तो। नहीं भाई 100 भी नहीं है, 100 भी नहीं है जिनको आप जानते हैं और कह रहे हैं आबादी बढ़ रही है। किधर बढ़ रही है सर? वो प्योर रिसर्च से वो आया था एक बार। 25% बाकी है, उसके बाद मसाला लगेगा और खाया जाएगा जी। आगे बोलो सर। अभी डेटा तो आया था, वो एक्स मुस्लिम साहिल ने दिखाया था कि 1.2 करोड़ आपने ये कहा कि आबादी बढ़ रही है, मैंने पूछा कितनी, आपको नहीं पता। अभी आपने कहा डेटा नहीं है और अभी कह रहे हो एक्स मुस्लिम साहिल ने डेटा दिखाया था, तो पहले झूठ बोला है अब। सर वो पुराना है ना, मैं अभी का बोल रहा हूँ ना, अभी का नहीं है, लेकिन वो थोड़ा पुराना है। अभी आपने कहा कि डेटा नहीं है, डेटा नहीं अभी तक नहीं है ना, अभी का नहीं सर। 2011 के बाद तो इंडिया का भी नहीं है। चलो ठीक है, पुराना डेटा जो है उसके एतबार से कितने एक्स मुस्लिम है दुनिया में? 1.2 करोड़ है सर इंडिया में। 1.2 करोड़ एक्स मुस्लिम इस वक्त दुनिया में है। हालांकि आपने वैसे ही छोड़ दी, लेकिन चलो ठीक है 1.2 करोड़। दुनिया की आबादी कितनी है सर? इंडिया क्या बताया मैंने? इंडिया में 1.2 करोड़। चलो ठीक है, इंडिया की आबादी कितनी है सर? लास्ट टाइम तो शायद 120 करोड़ थी 2011 में। 140 करोड़ है भाई, 140 करोड़ से ऊपर जानी है। सर अभी हो गई होगी सर। ठीक है चलो 120 मानते हैं। 120 के एतबार से 1% एथीस्ट है जी, हैं? ये 1% से भी कम है। ठीक, अच्छा ये सारे एथीस्ट, मैं मान के चल रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये सारे एथीस्ट इस्लाम से आए हैं या हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी जगह जगह सबसे आए हैं? सर बाकी मजहब से भी होंगे, फिर बाकी मजहब से भी होंगे। ठीक है, चूंकि हिंदू 80% है तो 80% एथीस्ट 1 करोड़ में 80 लाख तो वहीं से होंगे। ठीक है। अब उसके बाद जो है आपके ईसाई भी हैं और जैनी भी हैं और फला ये सब हैं, सब में से होंगे। तो इस 1 करोड़ में से बहुत हुआ आपने मान लिया 5-6 लाख आपके एथीस्ट मुसलमानों में से होंगे। ठीक है, तो आप क्या उखाड़ लोगे हमारा भाई? सर इतने लोग, आपकी वीडियो देखी थी सर मैंने, इतने लोग अमेरिका में भी तो छोड़ रहे हैं इस्लाम। हाँ बिल्कुल छोड़ रहे हैं, मैं इसको तस्लीम करता हूं, लेकिन उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। और ये हमारा एक तकवीनी निजाम है खुदा का, कि जैसे आप जैसे लोग जो पैदा इधर हो जाते हैं, कचरा वो निकल जाता है, तो कचरा जब निकल जाता है तो अच्छे लोग सामने आ जाते हैं। तो वो अल्लाह ताला का एक फिल्टर सिस्टम है, तो आप लोग तो फिल्टर करके बाहर निकाल दिए गए। ठीक है, ये देख लीजिए हजरत, एथियस्ट, एग्नोस्टिक एंड अदर पीपल हु डू नॉट एफिलिएट विद एनी रिलीजन, दो increasing in countries like United States and France will make up a declining share of the world's population। जी, असल बात ये है, आप लाल बेग के बराबर भी नहीं होंगे। 2050 में सुपड़ा साफ होने वाला है भाई। तो सर हम कचरा है इसका मतलब है? अरे इसमें तो कोई शक ही नहीं है मेरे भाई, कीमियाई कचरा है मेरे भाई। अपने जी आप खुद मानते हैं, आप साइंटिफिकली कचरा है मेरे भाई, आप साइंटिफिकली कचरा है। आप अपने बच्चों को नसीहत करके जाइएगा कि मरने के बाद मेरी कब्र के ऊपर डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़ देना, हो सकता है इत्तेका हो के सुअर बन जाऊं मैं। नहीं मैं डोनेट कर दूंगा। नहीं सर, मैं तो खुद को डोनेट कर दूंगा। एक मिनट, आपकी जो बॉडी है वो चंद केमिकल्स और जो इस वक्त नेचुरल कंपोनेंट्स हैं उसके अलावा एटम्स हैं, उसके अलावा और क्या है? सर मैं ना तो दफनाया जाऊंगा ना जलाया जाऊंगा। ठीक है, मैं यही है ना भाई। तो आप केमिकल्स और इसी तरीके से एटम्स का इलेक्ट्रॉन का मजमुआ है, ये कचरा है इस कायनात का। आप पहले क्या थे? आपके अंदर जाहिर है कि जो भी आपके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह एटम्स वगैरह आए होंगे, ये कहीं ना कहीं से आए होंगे, मिट्टी में से आए होंगे, उससे पहले राख होगी, पानी होगा, ये सब कचरा है इस कायनात का। तो आपकी तो साइंस खुद ही मान रही है कि आप कचरा है। अब हमने आपको कचरा कह दिया तो आप बुरा मान गए। ठीक है सर, नहीं वो इस्लाम की नजर से कचरा 95% रोस्ट हो चुके हैं, 5% बाकी बचा है।
जी इस्लाम की नजर से तो नहीं है सर। मैं तो कह रहा हूं कि आप तो साइंस की नजर से कचराओ भाई, इस्लाम